ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये बच्चों आज आपने पढ़ना है। प्यारे बच्चों, कल आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग के बारे में पढ़ा था। बच्चों, एक बार फिर आपको रिकॉल करा दूं। कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, इस प्रकार से मैंने बना दिया। इसमें मैंने कहा था कि बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ उनके धन परमाणु भी उसी धातु में मौजूद होते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने कल आपको ये बता दिया था। अब होता क्या है बच्चों कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं क्या होते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं इस चालक में घूमने के लिए। ठीक है बच्चों, लेकिन बच्चों होता क्या है कि इन मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं आपस में भी टकराते हैं और धन परमाणु से भी टकराते हैं, और इनकी जो थर्मल वेलोसिटी है, ऊष्मीय वेग है, वो होता है बच्चों 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। इतना वेग होता है बच्चों इनमें। लेकिन इसके बाद जो है ये टकराते रहते हैं अपने धन परमाणुओं से, या अपने आप में बच्चों ये टकराते रहते हैं, और इनका जो औसत ऊष्मीय वेग हो जाता है, औसत ऊष्मीय वेग, औसत ऊष्मीय वेग इनका 0 हो जाएगा। मैंने कल एक उदाहरण के द्वारा बताया था। माना कि 5 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए 1 2 3 4 एंड 5, ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और 5 ही मुक्त इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लीजिए 1 2 3 इस डायरेक्शन में, और उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या जा रहे हैं, इसके विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसके कारण क्या होगा बच्चों, इसके कारण जो है उनका औसत जो है वेग जो है 0 हो जाएगा। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इस चालक को ये जो हमारा चालक है, इस चालक को हम बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने इसको बैटरी के द्वारा जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, ये इसका प्लस, ये बच्चों इस प्रकार से देख लीजिए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गए हैं इसका, और यहाँ से धारा इसकी बहनी है, और इधर से जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। नेगेटिव पोल से मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये चलेंगे कैसे, हमने आपको कहा था धारा जो है, धारा आवेशों का प्रवाह है। अर्थात अगर आपने आवेशों को चला दिया किसी चालक में, तो आपको क्या मिल जाएगी, धारा मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पर तो चल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनका औसत वेग क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। अब क्या होगा बच्चों, जैसे ही आप क्या करेंगे, बैटरी द्वारा जोड़ेंगे, तो इसमें एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल, ये देखो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र के कारण, ये सूत्र है बच्चों, E=F/Q0 होता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो F बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, E। ये देखो परिमाण के रूप में, अगर वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे आप। ठीक है, परिमाण को इतना क्या लगेगा, इन पे फोर्स लगेगा, और इस फोर्स के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, इसी चालक के इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ये है, देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं अब जो है एक छोटे नियत वेग से, ये देखो क्षेत्र की
विपरीत दिशा में एक छोटे से वेग से चलने लगेंगे, जिस वेग को आप कहते हैं बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता दी थी, अनुगमन वेग। ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, कल ये बताया देता, आज इसको ज़्यादा डिस्कस मैं यहाँ पर नहीं कर पाऊँगा। और इसकी जो वैल्यू होती है बहुत कम वैल्यू होती है, 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। अब बच्चों क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जब हम क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ेंगे, ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, इनमें इसके सिरों पर इसके सिरों पर तो विभवांतर आरोपित हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर माना जो ये ए सिरा है और ये बी सिरा है, तो यहाँ पर भी ए विभव और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, भी विभव हो जाएगा। ठीक है, और उसके कारण क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा और वैद्युत क्षेत्र कारण क्या लगेगा, एक बल लगेगा। और बल के कारण जो है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं ये वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में किस वेग से, अनुगमन वेग से चलने लगेंगे। कितने वेग से, 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान हो जाएंगे और वैद्युत परिपथ में एक धारा बहनी लग जाएगी। देखो कहाँ से, यहाँ ए से बी की ओर। ठीक है बच्चों, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा में जो है धारा प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है बच्चों, लेकिन बच्चों अब आपको ये जानना है कि बैटरी किस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रही है, चालक में प्रवाहित कर रही है, उनको कौन सी ऊर्जा दे रही है, जिसके कारण जो है वो ऊष्मीय वेग जीरो होने के कारण भी, औसत ऊष्मीय वेग जीरो होने के कारण भी उसमें एक छोटा सा वेग उत्पन्न कर रही है और उसके कारण जो है ये चालक की दिशा में एक नियत वेग से गतिमान हो रहे हैं। अब आपको जो है बच्चों थोड़ा बैटरी के बारे में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, जो सेल है, सेल या बैटरी, ठीक है बच्चों, बैटरी सेलों का संयोजन है। ठीक है बच्चों, सेल और बैटरी, सेल या बैटरी। ठीक है बच्चों, ये आपको देखना है। ये अब जो है क्या करेगा, सेल करता क्या है, ये रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में क्या करेगा, बदल देगा और उसी ऊर्जा के कारण जो है ये इलेक्ट्रॉन परिपथ में चलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आपको देखना है, बैटरी में देखना है बच्चों आपको। बैटरी में क्या होते हैं बच्चों, दो इलेक्ट्रोड होते हैं। इस प्रकार से मैं बना रहा हूँ, आप इसको देखेंगे। ये देखिए बच्चों, ये कोई बर्तन है, इसमें हम क्या कर देते हैं, दो धातु की प्लेटें डाल देते हैं और इसमें एक विलयन डाल देते हैं। ठीक है बच्चों, जिसको कहते हैं विद्युत अपघट्य। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। ये देखो बच्चों, विद्युत अपघट्य या इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट इसमें डाल देते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इसको भर देते हैं। और ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है बच्चों, जैसे बच्चों आपके पास जैसे H2SO4 है, ठीक है बच्चों, CuSO4 है, ZnSO4 है, साल्ट हैं बच्चों ये। इनको हम क्या कर देते हैं, यहाँ इस बर्तन में डाल देते हैं। इस बर्तन में जब हम डालते हैं बच्चों, तो इसके कारण क्या होता है, ये वियोजित होते हैं और यहाँ रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और एक इलेक्ट्रोड, इनके कारण जब आप इसको वैद्युत अपघट्य में धातु की दो छड़ें डालेंगे तो एक इलेक्ट्रोड जो है पॉजिटिव हो जाएगा, अर्थात धनात्मक विभव हो जाएगा, और दूसरा इलेक्ट्रोड जो है नेगेटिव विभव पर हो जाएगा। और इस प्रकार से देखिए बच्चों, और बाह्य परिपथ अगर हम बनाएं तो इस प्रकार से ये बाह्य परिपथ आपका बन जाएगा।
ठीक है बच्चों, ये बाह्य परिपथ हमने इसमें बना दिया और इसमें एक प्रतिरोध लगा देंगे। अब होता क्या है बच्चों, ये हमने चालक लगा रखा है बाह्य परिपथ में। अब होता क्या बच्चों कि यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड N है, ये जो N है, इसका पोटेंशियल, इसका विभव, मान लीजिए ये Vn लिख दूं, ये Vn क्या होता है, नेगेटिव है, तो ये क्या है, कम है। और ये P का जो पोटेंशियल मैंने मान लिया Vp, ये क्या है, प्लस है, ये क्या है, अधिक है। ठीक है बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन इस चालक में, यहाँ देखिए बच्चों, इस चालक में आपके इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों का आपने क्या करना है, इसमें प्रवाह करना है। ठीक है बच्चों, तो ये नेगेटिव जो पोल्स है, ठीक है बच्चों, ये नेगेटिव जो पोल्स है, यहाँ पर धारा जो है प्लस से, धारा प्लस से माइनस, ये देखो बच्चों, ये धारा ये इस प्रकार से चल रही है, धारा इस प्रकार से, देखो बच्चों, इस प्रकार से धारा चल रही है और धारा को यहाँ से आना है, यहाँ से धारा को, ये देखो, ये पूरा बंद पाथ बनाएंगे बच्चों। यहाँ से धारा प्रवाहित हुई, इस रजिस्टर या इस प्रतिरोध में गई और नेगेटिव पोल्स में आने के बाद ये धारा यहाँ से यहाँ आनी है। लेकिन जो है अब जो है नेगेटिव पोटेंशियल अर्थात कम विभव से अधिक विभव की ओर जो है हमने धारा को लाना है। बाह्य परिपथ में तो ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर जा रही है और अंदर की ओर जो है बच्चों क्या हो रहा है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाना है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों को, ये इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से जा रहे हैं, ये देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन धारा इस प्रकार से धारा आ रही है। तो क्या होगा, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाने के लिए हमको क्या देनी पड़ेगी बच्चों, ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी बच्चों, इसमें हमको ऊर्जा देनी पड़ेगी और उस ऊर्जा के द्वारा जो है ये पूरे परिपथ में क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे और उसके कारण जो है धारा निरंतर इसमें बहती रहेगी। बच्चों यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन जो हैं क्या कर रहे हैं बच्चों, को क्या करना है आपने, ये देखो बच्चों, ये क्या है, कम विभव पर है, लोअर पोटेंशियल पर। ये देखिए इस पॉइंट में यहाँ से इलेक्ट्रॉनों ने चलना है, ये देखो इलेक्ट्रॉनों ने लोअर पोटेंशियल से कम ऊर्जा से जाना है। ठीक है बच्चों, अधिक ऊर्जा की ओर, हायर पोटेंशियल की ओर यहाँ पर जाना है। तो बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ये बच्चों ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, सेल और बैटरी, जो सेल या बैटरी हैं, ये क्या करते हैं, परिपथ में आवेशों को नीचे विभव से ऊंचे विभव तक जाने के लिए ऊर्जा देते हैं। तो बैटरी या सेल क्या हो गया बच्चों, ऊर्जा का स्रोत हो गया है। ठीक है बच्चों, जो कि क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को, देखो बच्चों आयनों को भी हो सकता है, ठीक है, आयनों को, जो धन आयन है, तो आयनों के कारण भी धारा बहती है, इसके अंदर भी धारा बहेगी। ठीक है बच्चों, ये क्या कर रहा है, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, ये लोअर पोटेंशियल, कम पोटेंशियल से अधिक पोटेंशियल, ये देखो अधिक पोटेंशियल तक जाने के लिए ऊर्जा दे रहा है। वो ऊर्जा कौन सी है बच्चों, रासायनिक ऊर्जा, जो कि अब किस में बदलने वाली, ये देखो रासायनिक ऊर्जा है जो कि अब विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर चल रहे हैं और धारा कहाँ जा रही है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जा रही है। ठीक है बच्चों, अगर मैं समरी के तौर पे आपको कह दूं तो बच्चों इधर देखिए, ये जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है बच्चों, और ये किस पे है, लो पोटेंशियल। बच्चों प्लीज़ आप ध्यान देंगे, LP का मतलब लो पोटेंशियल, कम
विभव, कम विभव या नीचा विभव, और इसको कह देंगे हायर पोटेंशियल। तो ये क्या हो जाए, ये लो पोटेंशियल, और ये क्या हो जाएगा, हायर पोटेंशियल, अधिक विभव। ठीक है बच्चों, हो क्या रहा है बच्चों, थोड़ा आप ध्यान देंगे। अब मैं बैटरी नहीं बना रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन जो हैं, इलेक्ट्रॉनों को क्या करना है बच्चों, लो पोटेंशियल से, कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की ओर जाना है। तो उनको किसकी आवश्यकता होगी बच्चों, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि उनके पास ऊर्जा कम है, उनको जो क्या करना है, लो पोटेंशियल, कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की ओर जाना है। ठीक है बच्चों, तो हमको उसको क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी। वो ऊर्जा कौन देगा बच्चों, वो ऊर्जा देगा सेल या बैटरी, या जो है आपके पास डायनेमो है। ठीक है बच्चों, वो देगा। और देखो बच्चों, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। आप समझिए बच्चों इसको, देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, लोअर पोटेंशियल से, ये देखो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। कब जा रहे हैं बच्चों, जब हमने उसको किससे जोड़ा, सेल या बैटरी से जोड़ा। ठीक है बच्चों, उससे पहले नहीं जा सकते थे, क्योंकि हमने सेल या बैटरी से इसको जब जोड़ा, तो अब ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर चलने लगिए। और मान्यता के अनुसार जो है धारा जो है इसके विपरीत चल रही है। तो बच्चों धारा कहाँ बही, धारा परिपथ में, धारा परिपथ में उच्च विभव से, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, निम्न विभव की ओर बहती है। ठीक है बच्चों, धारा क्या करती है, ये देखो उच्च विभव है नहीं बेटा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जा रही है। धारा तभी चलेगी जब उसको क्या मिलेगा, हायर पोटेंशियल मिलेगा, और उसको कहाँ जाना पड़ेगा, लोअर पोटेंशियल। लेकिन जो है, जो आवेश हैं, आवेश कहाँ जा रहे हैं बच्चों, आवेश, या यहाँ पर क्या मानूंगा इसको बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। ठीक है बच्चों, और ये जा नहीं सकते थे, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जा नहीं सकते थे, लेकिन हमने बैटरी से जोड़ा और बैटरी ने इसको ऊर्जा दे दी। अब ये क्या कर रहे हैं, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सेल या बैटरी का काम आ गया बच्चों। सेल या बैटरी का काम है परिपथ में धारा को बनाए रखना, अर्थात परिपथ में धारा का जो कारण है, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उसको ऊर्जा देना, और जिससे जो है बच्चों ये पूरे परिपथ में, देखो बच्चों इस प्रकार से अब क्या होगा, ये पूरे परिपथ में, देखिए बच्चों, ये देखिए इस प्रकार से ये पूरे परिपथ में इस प्रकार से चलने लग जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये चलने लग जाएंगे और धारा क्या हो जाएगी, इसके विपरीत हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है पूरे परिपथ में इस प्रकार से, एक बंद परिपथ, यहाँ पर धारा इस प्रकार से आपकी, माना यहाँ पर हमने ए लिखा था, ए टर्मिनल से बी टर्मिनल की ओर चलने लगेगी। ठीक है बच्चों, तो आपने देख दिया कि अब देखो बच्चों, बैटरी जो है एक महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों इसमें, सेल या बैटरी इलेक्ट्रॉनों का स्रोत नहीं है, इलेक्ट्रॉनों का स्रोत नहीं है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए बच्चों कि सेल या बैटरी इलेक्ट्रॉनों का स्रोत नहीं है, इसमें नहीं है इलेक्ट्रॉन तो किसमें, चालक में है। ठीक है बच्चों, सेल या बैटरी इलेक्ट्रॉनों का स्रोत नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉनों का स्रोत नहीं है तो किसका स्रोत है, सेल या बैटरी ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है बच्चों, किसका स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मैं एक आपको उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है बच्चों, ये देखिए, अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि किस प्रकार से
सेल या बैटरी किसका स्रोत है? ऊर्जा का स्रोत है। अब मान लीजिए बच्चों, हमारे पास जो है एक नली है, ये देखिए इस प्रकार से सीधी नली हमने इसमें कॉलम के रूप में ली है, और यहाँ पर जो है आयरन बॉल हैं, लोहे की बॉल हैं, और यहाँ पर हमने कोई लिक्विड डाला है। देखिए बच्चों, ये हमने क्या डाला है, इसमें कोई हमने द्रव डाला है। ये जो है किसकी बॉल हैं? लोहा, ठीक है, आयरन की क्या हैं? बॉल हैं। आयरन बॉल हैं। तो देखो बच्चों, ये आयरन बॉल इस प्रकार से, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, और ये देखो बच्चों, ये इन बॉलों को यहाँ से गिरा रहा है। ठीक है बच्चों, ये बॉलों को इस प्रकार से गिरा रहा, तो ये बॉल इस प्रकार से चल रही हैं। आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये बॉल इस प्रकार से चल रही हैं। ठीक है बच्चों, इस द्रव में इस प्रकार से चल रही हैं। अब जो है ये बॉल कहाँ आ गई बच्चों? अब ये देखो, मैंने इस पूरा द्रव इसमें दिखा दिया, ये बॉल कहाँ चल गई बच्चों? ये बॉल इस प्रकार से अब ये इधर आ गई हैं। अब इन बॉलों को इस परिपथ में, अब इस पूरा परिपथ हमने बनाना है, बिल्कुल बंद परिपथ बनाना है। ये देखो इस प्रकार से। अब ये बॉल यहाँ पर मान लीजिए बच्चों हायर पोटेंशियल, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हायर पोटेंशियल है। जो बैटरी का कौन सा सिरा था यहाँ पे, मान लीजिए इसका धन सिरा था बच्चों, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? ऋण सिरा है, लोअर पोटेंशियल। अब आप खुद बताएंगे बच्चों, ये बॉल यहाँ से आई ऊंचे बुआ से इस प्रकार से, अब लोअर पर आ गई ना, अब यहाँ से यहाँ तक तो अपना आप जा नहीं सकती हैं बच्चों। ये यहाँ से मान लीजिए बच्चों, ये ए सिरा है और ये बी सिरा है, बी सिरे से ए सिरे पर ये आयरन बॉल नहीं जा सकती हैं। तो ये व्यक्ति क्या करेगा? ये व्यक्ति इन बॉलों को यहाँ से उठाएगा। ये देखो बच्चों, इन बॉलों को यहाँ से उठाएगा और इधर की ओर फेंक देगा, और इस प्रकार से जो बच्चों हमारा क्या बन जाएगा? एक क्लोज पाथ बन जाएगा, एक बंद परिपथ बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा बच्चों? एक बंद परिपथ, ये एक बंद परिपथ बना देगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो काम व्यक्ति कर रहा है, यहाँ पे जो कार्य व्यक्ति कर रहा है, व्यक्ति कर रहा है, वही कार्य बैटरी भी करती है, बैटरी करती है, सेम वही करती है। अब देखो बच्चों, बैटरी भी क्या करती है बच्चों? इलेक्ट्रॉनों को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल को ले जाती है, क्योंकि लोअर पोटेंशियल में ऊर्जा कम है और उनको चलने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो बैटरी ऊर्जा देती है। जिस प्रकार से ये व्यक्ति, ये आयरन बॉल इस प्रकार से आ रही हैं और यहाँ पर ये लोअर पोटेंशियल यहाँ से ऊपर जा नहीं सकती हैं, तो ये व्यक्ति क्या करेगा? ये व्यक्ति क्या करेगा? अपने हाथ से इन बॉलों को उठाएगा और यहाँ से फेंक देगा, इस प्रकार से यहाँ इनको धक्का दे देगा। तो ये बॉल जो है निरंतर जो है इस पाइप में ये बॉल जो है तो निरंतर क्या होती रहेंगी? चलती रहेंगी। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से जो है सेल या बैटरी क्या करती है? परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए निरंतर क्या देती है? ऊर्जा देती है, और उस धारा को कहते हैं बच्चों स्थायी धारा। ठीक है बच्चों, बैटरी कैसी धारा देती है? बैटरी देती है स्थायी धारा, स्थायी धारा, स्टेडी करंट देती है बैटरी। लगातार जो है परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का फ्लो करती रहती है और धारा बहती रहती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है अब आपको महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर बताना है, जिसकी बात हमने करनी है, वो है विद्युत वाहक बल। ठीक है बच्चों, विद्युत वाहक बल, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब बच्चों इतना समझने के बाद, ये विद्युत वाहक बल ही वो ऊर्जा है, बैटरी का जो विद्युत वाहक बल है वही बैटरी की ऊर्जा है, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन परिपथ में चल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण परिपथ में धारा
उत्पन्न हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉन चलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो कहाँ पर हैं, वो निम्न विभव पर हैं, ऋणात्मक प्लेट पर, ऋण विभव पर हैं, वहाँ से उनको धन प्लेट पर जाना है। ठीक है बच्चों, उच्च विभव पर जाना है तो वो जा नहीं सकते हैं, और अगर वो जा नहीं सकते हैं तो उसके लिए जो है बैटरी क्या देती है, ऊर्जा देती है, और वही आपका विद्युत वाहक है, बल है। तो विद्युत वाहक बल ऊर्जा का स्रोत है, जो बैटरी की ऊर्जा है वो है। लेकिन इसको सूत्र के रूप में हम क्या लिखेंगे बच्चों, E बराबर W अपॉन Q। ठीक है, आपने संपूर्ण परिपथ में, अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर मान लीजिए इसकी परिभाषा निकालनी है। Q को मैं 1 कूलाम कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, 1 कूलाम आवेश कर लेता हूँ, तो E किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, E आ जाएगा W के बराबर। ठीक है, ये देखो E किसके बराबर आ गया, W के बराबर यहाँ पे E आ गया है। इसका मतलब जो है एकांक आवेश को क्या करना है, पूरे परिपथ में प्रवाहित करना है। पूरा परिपथ क्या हो गया बच्चों, पूरा परिपथ आपका ये हो गया। मैं यहाँ पर बता दूं, पूरा परिपथ आपका सेल सहित, ये बाह्य पर, ये देखो ये आंतरिक परिपथ है, यहाँ पर इसको आंतरिक परिपथ कहेंगे, और ये बाह्य परिपथ, पूरे परिपथ में याद, यहाँ से लेकर और सेल के अंदर तक, इसको कहते हैं संपूर्ण परिपथ में कितना आवेश प्रवाहित करना है। यहाँ देखिए बच्चों, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ता है या जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये विद्युत वाहक बल एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा। तो बच्चों W बराबर कितना आ गया, E आ गया है। ठीक है, इसका मतलब संपूर्ण परिपथ में उसमें सेल भी आ जाएगा बच्चों। संपूर्ण परिपथ में 1 कूलाम, संपूर्ण परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ता है या जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसे सेल या बैटरी का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो सेल की ऊर्जा है वो किस रूप में है बच्चों, विद्युत वाहक बल के रूप में। ये बल नहीं है बच्चों, ये क्या है, ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है, इस ऊर्जा के द्वारा 1 कूलाम आवेश को, कितने बच्चों, 1 कूलाम आवेश को हमने संपूर्ण परिपथ में, सेल सहित संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करना है। तो जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी या जितना कार्य करना पड़ेगा उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उसका विद्युत वाहक बल कहेंगे। अब मात्रक क्या होगा इसका, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होगा, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होगा। तो चूंकि जो है E बराबर है W अपॉन Q। ठीक है बच्चों, तो E का मात्रक बराबर W का मात्रक बटे किसका मात्रक बच्चों, Q का मात्रक। ठीक है बच्चों, तो कितना आ जाएगा बच्चों, W का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, W का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, जूल। और Q का मात्रक हो जाएगा बच्चों, कूलाम। ठीक है, जूल प्रति कूलाम को ही वोल्ट कहा जाता है, जूल प्रति कूलाम को ही क्या कहा जाता है, वोल्ट कहा जाता है। अब आपको अगर ये बोला जाए कि बच्चों 1 वोल्ट EMF, किसी सेल का EMF 1 वोल्ट है, एक सेल है, एक कोई सेल है, उसका EMF 1 वोल्ट है।
ठीक है बच्चों, उस सेल का ईएमएफ 1 वोल्ट है। तो इसको समझाओ, इसको आप समझाओ कि 1 वोल्ट ईएमएफ सेल क्या होता है, उसमें कितनी ऊर्जा होती है और वो क्या कार्य कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ऐसे समझाऊंगा मैं इसको। डब्ल्यू ई बराबर ई इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर मान लीजिए कि Q आपका 1 कूलाम है। 1 कूलाम आवेश को आपने प्रवाहित करने में कितना कार्य किया, 1 जूल कार्य किया। ठीक है, 1 कूलाम, ये देखो बच्चों, 1 कूलाम आवेश को आपने परिपथ में प्रवाहित किया, तो 1 जूल कार्य किया आपने, या 1 जूल ऊर्जा आपने दी। तो ये E कितना हो जाएगा बच्चों, 1 जूल बटे 1 कूलाम। ठीक है बच्चों, तो जूल बटे कूलाम को बोल्ट, 1 बटे 1 हो गया, इसको कहेंगे 1 वोल्ट। तो बच्चों हम ये कह दें 1 वोल्ट सेल पर लिखा रहता है बच्चों। इस प्रकार से जो है एक सेल बना दूं मैं, इस प्रकार से जो है एक सेल बना दूं, कोई ये सेल बना दिया मैंने, जैसे शुष्क सेल है आपके घरों में, इस प्रकार से इसमें पीतल की टोपी होती है इस प्रकार से। ठीक है, इसमें लिखा रहता है 1.5, या मैं इसको 1 वोल्ट लिख दूं, 1 वोल्ट। एक सेल पर मैंने क्या लिख दिया बच्चों, 1 वोल्ट लिख दिया। तो इसका मतलब ये सेल क्या करेगा, ये सेल क्या करेगा, ये जो 1 वोल्ट का सेल है ये क्या करेगा, 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश को संपूर्ण परिपथ, ठीक है बच्चों, संपूर्ण परिपथ में सेल के अंदर का भी आ जाएगा और बाहर का भी आ जाएगा। 1 कूलाम आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल 1 जूल कार्य करेगा या कार्य करेगा। और कार्य कब करेगा, जब उसमें क्या होगी, 1 जूल ऊर्जा। ठीक है बच्चों, 1 कूलाम आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल 1 जूल कार्य करेगा या 1 जूल ऊर्जा देगा। किसको देगा बच्चों, संपूर्ण परिपथ को 1 जूल। तो बच्चों समझ गए। तो अंत में मैं आपको यह कह दूं कि ईएमएफ क्या है, विद्युत वाहक बल क्या है। तो विद्युत वाहक बल क्या है, सेल की ऊर्जा है। विद्युत वाहक बल सेल की ऊर्जा है, सेल की ऊर्जा है, जो इलेक्ट्रॉनों को परिपथ में प्रवाहित करता है, प्रवाहित करता है। ठीक है बच्चों, अब आप क्लियर हो गए कि विद्युत वाहक बल सेल की ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉनों को परिपथ में प्रवाहित करता है, फ्लो करता है। तो अब ये मिला कहाँ से, ये ईएमएफ कहाँ से मिला बच्चों, वहाँ सेल के अंदर जो है रासायनिक अभिक्रिया होती है, और वही रासायनिक अभिक्रिया के कारण वहाँ पर रासायनिक ऊर्जा होती है, और वही रासायनिक ऊर्जा जो है ये ईएमएफ होती है। ठीक है बच्चों, सेल की ऊर्जा है जो कि परिपथ में आवेशों को फ्लो करता है, और उस आवेशों के फ्लो होने के कारण परिपथ में धारा बहती है। तो बच्चों जो हैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो हैं जितनी वीडियो हैं बच्चों इस चैप्टर की, आप सभी वीडियो को देखें, क्योंकि जो है एक वीडियो का दूसरी वीडियो से जो है लिंक है। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।